नमस्कार। जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं आपको 8 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। ये आपकी 9वीं क्लास रहने वाली है। तो देखिए, ये उत्तराखंड के रिवीजन के लिए ये सीरीज चलाई गई है ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। क्योंकि देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। अगर आपने पढ़ रखा है बट आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रख के ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की गई है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपने जो पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपका जो बेस है, क्योंकि उत्तराखंड की जो परीक्षा वाली बुक है उससे बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछले की क्लासेस भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सीरीज़ आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप चैनल में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, 9वीं क्लास है आपकी रहने वाली, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित शिक्षित लोग हैं, यानी कि सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग आपके किस जनपद में, ही आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है चमोली, बी दे रखा है देहरादून, सी दे रखा है नैनीताल और डी दे रखा है उधम सिंह नगर। तो सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग का है उधम सिंह नगर में, जनपद उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनपद में है, तो आपके हरिद्वार जनपद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, आपका हरिद्वार है। आगे बढ़ते हैं, 2001 और 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है चमोली, ऑप्शन सी दे रखा है नैनीताल, ऑप्शन डी दे रखा है आपको पिथौरागढ़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्मोड़ा। देखिए, दो जनपद थे, अल्मोड़ा और एक आपका पौड़ी गढ़वाल। ये दो जनपद थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी, ऋणात्मक रही थी, यानी कि नेगेटिव रही थी, ठीक है। तो आपने याद रखना है अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पौड़ी गढ़वाल नहीं है तो इसलिए अल्मोड़ा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ष वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी, 85 लाख थी। अब ये आपके 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ 8 लाख के आसपास जनसंख्या अभी उत्तराखंड की पहुंच चुकी है, ठीक है। 2001 के अनुसार 85 लाख थी। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद। तो सबसे ज्यादा साक्षर लोग, यानी कि शिक्षित लोग किस जनपद में है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है आपका, देहरादून है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे और कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी। तो देखिए, पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 87.82 और महिलाओं की 70। तो ये इसका सही जवाब देगा, पुरुषों की 87.82 और महिलाओं की 70% 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी थी, ये थी आपकी 78.82%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। औसत साक्षरता दर यानी कि पुरुष और महिलाओं को मिलाकर जो औसत बना आपका 78.82। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, अल्मोड़ा इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2011 में उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितनी रही थी। तो राष्ट्रीय वृद्धि दर की औसत और उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर की औसत क्या रही थी, ये आपसे पूछा है। तो अधिक रही थी, यानी कि उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर थी वह राष्ट्रीय औसत से क्या रही थी, अधिक रही थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन, पुरुषों के मतलब एक पुरुष के सापेक्ष कितनी महिलाएं, या फिर 1000 पुरुष के सापेक्ष कितनी महिलाएं, यही आपका क्या होता है, लिंगानुपात होता है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, अल्मोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा जनपद में है। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका हरिद्वार है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो अल्मोड़ा, सबसे कम पूछेगा तो हरिद्वार। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, जनघनत्व वाला जिला का मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो सबसे कम जनघनत्व की अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका, उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व आपका उत्तरकाशी में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 साल में किस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, किसमें, जनसंख्या में, ये आपसे पूछा है। तो उधम सिंह नगर में हुई थी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला आपका उधम सिंह नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो कितने जनपद ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है आपके 10 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 जनपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। तो कितने जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। तो एक भी जिला ऐसा नहीं है, यानी कि सारे जिले हमारे इतने साक्षर हैं कि उनकी सबकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है। तो सबसे कम नगरीकृत यानी कि सबसे कम डेवलप जिला कौन सा है आपका, ये आपसे पूछा है। तो बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत, यानी कि अधिकतर इसका जो पोर्शन है वो आपका रूरल में आता है, अर्बन में नहीं आता, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतर आपका बागेश्वर वाला। तो सबसे कम नगरीकृत जिला पूछेगा तो आपने क्या बताना है, बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा। तो सब सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा आपका, देहरादून, जो आपका उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। ठीक है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो किस जिले में सबसे कम आबादी है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की जो आबादी है यानी कि जो जनसंख्या है न्यूनतम है, सबसे अधिक कम आपकी कौन सी थी, हरिद्वार था। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 13.44%, यानी कि 13.44% आपकी क्या है, शिशु जनसंख्या है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो कितनी जनसंख्या वृद्धि दर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18.81%, यानी कि 2001 से 2011 के बीच कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है, 18.81% जनसंख्या आपकी बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2011 के अनुसार 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी आपसे पूछा है। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है हरिद्वार, ऑप्शन बी दे रखा है देहरादून, और ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको नैनीताल। तो 2011 के अनुसार 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है, देहरादून की। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2011 के अनुसार 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। तो राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी औसत वृद्धि हुई है, तो ये हुई है आपकी 1% की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवास में रहती है, यानी कि उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत आबादी आपके शहर में रहती है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30.23%। तो उत्तराखंड की 30.23% जो जनसंख्या है वह आपकी शहर में निवास करती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो कितनी होगी, 69.77। ठीक है, तो 69.77 आपकी क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रामीण में निवास करेगी। ठीक है, शहर का पूछा तो 30.23%। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का जो औसत लिंगानुपात है कितना है, ये आपका 963 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 963 है उत्तराखंड का लिंगानुपात। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 963। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो राज्य के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, 884 है। ठीक है, टोटल कितना औसत आपका 963 है, इसका मतलब आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 884 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर। तो राज्य के जो शहर हैं वहाँ दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 39.94%। यानी कि शहर की आबादी में ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है, 39.94%। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की में साक्षरता कितनी है? तो राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें साक्षरता आपकी 78.82% है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों में निम्न में से कौन सा क्रम आपका सही है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीकृत की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले आपका नगरीकृत कौन सा, आपका देहरादून है। उसके बाद आपका क्या आता है, नैनीताल आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, नगरीकृत में आपका हरिद्वार आता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम हो, सबसे पहले देहरादून, फिर नैनीताल, फिर आपका हरिद्वार, सर्वाधिक नगरीकृत जिले के ऑप्शन दी जो दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ये आपसे पूछा है। तो रुद्रप्रयाग जिले की जो जनसंख्या है सबसे कम है, सबसे अधिक हरिद्वार। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा किस जनपद में ही, ये आपसे पूछा, तो देहरादून में है आपकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपका नैनीताल है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे अ, कम महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन है, आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान आपसे पूछा है। तो नैनीताल का स्थान आपका क्या है, चौथा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले में क्या है आपका, पहले में आपका हरिद्वार है। ठीक है, पहले में हरिद्वार है, दूसरे में आपका उधम सिंह नगर है, तीसरे में आपका देहरादून है, चौथे में आपका क्या है, नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, उत्तराखंड की अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाइए। उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें 189 नहीं दे रहेगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत जनपद आपका देहरादून ही है। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन दे रखे हैं, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और उत्तरकाशी। तो नो डाउट हरिद्वार इसमें सही हो जाएगा, हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक है दिए गए ऑप्शंस में से। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, ऑप्शन ए दे रखा है, देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार और
पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सब सर्वाधिक है? तो पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक आपकी किस जनपद में? ऑप्शन ए रहेगा चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो उत्तराखंड में पूरे भारत देश की जो आबादी है उसका कितने प्रतिशत केवल उत्तराखंड में निवास करती है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.83। तो उत्तराखंड में पूरे भारत देश की 0.83% मात्र इतनी आबादी निवास करती है, ठीक है। तो 0.83 आपने याद रखना है। ये आपका कितने है, किसमें है? प्रतिशत में। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? महिलाओं साक्षरता दर आपकी 70.70 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 70.70। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून हो जाएगा इसका सही जवाब। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,86,292। ठीक है, अब तो ये बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान आता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 17वां स्थान आता है साक्षरता के मामले में। तो ये आप याद रखिएगा, साक्षरता में उत्तराखंड का 17वां स्थान है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आपका को पता है हरिद्वार ही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम जो जनसंख्या जो न्यूनतम साक्षरता किसकी थी? आपकी उधम सिंह नगर थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता उधम सिंह नगर। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में उत्तराखंड सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात के मामले में 13वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का 25वां स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व में 25वां हो गया। लिंगानुपात के मामले में आपका 13वां स्थान हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये थी आज की क्लास। उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू की 9th क्लास थी। तो ये सीरीज मैंने इसलिए चलाई है कि ताकि आपका रिवीजन जो है वो अच्छा हो जाए और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है, हमने खूब पढ़ लिया बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपको करवाई जा रही है। तो आप इसको देखते जाइएगा, जब आपको समय लगता है तो आप इसको रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। तो सीरीज़ का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आप सीरीज़ का लिंक सेव कर सकते हैं और क्लासेस आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, उत्तराखंड वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी देखिए, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर सिस्टम की भी क्लासेस मैं आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करवाऊंगा और करवा रहा हूं। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, आज की जो एक क्लास है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जल्द ही हम अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और डेडिकेशन के साथ अपने जो टारगेट जो बना रखा है उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।